हेलो कैप्रिकॉर्न्स। सो देख लेते हैं ये मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इस वीडियो को आप एज पर मून साइन सन साइन नाम की राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, मकर राशि। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स में जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, द 5 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स विद द डेथ कार्ड। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये हम जो कार्ड्स हैं वन बाय वन देखेंगे, इसे भी वन बाय वन देखेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते भैया, क्या कहानी आपके बारे में बताई जा रही है। देखो, मंथ की शुरुआत में शुरुआती के कुछ दिन आप अपसेट रहेंगे, परेशान हो सकते हैं, किसी ना किसी बात को लेके हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, दुखी होते हुए दिख रहे हैं। बट देन अगेन पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात होगी। जो भी चीज़ से आप हर्ट हुए हैं उसको जल्दी आप ओवरकम भी कर लोगे, ठीक भी हो जाओगे, एंड दैट्स फाइन। नाउ उसी के साथ साथ आगे जैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे द क्वीन ऑफ कॉइन्स के कार्ड्स आए हैं। बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा कि आप मंथ की शुरुआती के समझ लीजिए पहले हफ्ते में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है, 1-2 दिन का। देन वापस से आप बैक टू ऑन ट्रैक आ जाएंगे एंड देन करियर में सक्सेस आती हुई दिख रही है। बहुत बढ़िया करियर में लेके प्रमोशन हो, सक्सेस हो, जॉब के लिए देख रहे हो, किसी भी पैटर्न में देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज देखी जा रही है यहाँ पर। तो कुछ ही अपसेट होने के बाद में बैक टू करियर सक्सेस या करियर फोकस्ड हो जाओगे अपने आप में। यहाँ पे इमोशनल पेन है तो यहाँ पे करियर सक्सेस दिख रही है, तो आप अपने आप को शिफ्ट करोगे। वहीं साथ ही साथ ये अगर हम बात कर लेते हैं, ये है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स है विद द डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। अब ये दो कार्ड्स ऐसे हैं कि देखो, आप छोटे छोटे चैलेंजेस मिड मंथ में फॉर मकर राशि के लिए आते हुए दिख रहे, बट आप उनको बखूबी तरीके से हैंडल कर लोगे, आगे भी बढ़ जाओगे एंड आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। नो नीड टू वरी विद दैट। एंड इमोशनल पीस ना मुझे स्टार्ट से लेके मिड तक आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ दिख रहा है, कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे देखा जाएगा कि एक अच्छी सक्सेस बनी हुई दिख रही है। एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जितना हो सके आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, जो भी आपके जीवन में आप नया करने जा रहे हो या जो भी रूटीन में आप हो, उसका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। एंड हो सके तो दान पुण्य ज़रूर करना, एनिमल्स को, जानवरों को, या जो भी आपके आसपास अगर आप किसी मंदिर में किसी ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहते हो, करो। जो भी रूप से आपको पसंद है वो आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी लेके आएंगे और कोई अच्छा मैसेज भी आपको मिल सकता है, कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है, ये भी देखा जाएगा। एंड आप अपने आप को अपने प्रोटेक्टेड बना रखना है, नेगेटिव लोगों से बचें। अपनी बात कोई आपकी होने वाली तो बहुत ज़्यादा लोगों को पहले ना बताएं। तो ये सारा प्रिकॉशन आपने अपने घर का, अपने आप का ज़रूर रखना है, ज़रूर। ये एक चीज़ होगी। अब हम चलते हैं एक और पैटर्न की तरफ, जो यहाँ पर लास्ट के कार्ड्स है। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, एंड ऑफ द मंथ में एनर्जीज देखी जा रही हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्ट्रेस दिख रहा है एंड ऑफ द मंथ में, मकर राशि। ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आप अपनी जीवन को 2023 को उस नज़रिए से देखेंगे कि भैया चलो, जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस थे अभी ख़त्म होने जा रहा है, अब नया साल शुरू हो रहा है, नई एनर्जी है, नई ऊर्जा है। इसको उसी प्रकार से आप देखोगे, समझोगे, जानोगे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करना, चाहे आपको घर गृहस्थी में लगती हो, काम में लगती हो, एंड किसी भी टाइप में लगती हो, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आप उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, संभाल के चल रहे हो, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड माना जाता है कि कुछ अंत हुआ और कुछ नया शुरू होगा। अब आपके जीवन में मकर राशि पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ अंत होकर कहीं ना कहीं नई चीज़ की शुरुआत होने के
चांसेस दिख रहे हैं। तो जो भी आप न्यू बिगिनिंग में जा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई सिचुएशन में ही अंत हो, ये कई बार आपके ही नेगेटिव बिलीव सिस्टम का, आपके ही अंदर के डर का, आपके ही अंदर के डाउट का अंत होता है और आप एक न्यू जर्नी पे चलते हैं। बहुत से नेगेटिव बिलीव्स का भी अंत माना जाता है। तो ये वो प्रकार की एनर्जीज़ को दिखाया जा रहा है। सो ये आपको समझने की ज़रूरत होगी कि ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या कारण है, क्या वजह है, उस प्रकार से। सो ये आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो ये पैटर्न, ये एनर्जीज़ देखी जा रही है, ठीक है। बट नो वरीज़ विद दैट, आपको ये कहीं ना कहीं थ्रू टाइम ये चीज़ें आप अपने आप संभाल भी लेंगे और सही भी हो जाएंगी। बट देखो ऑल ओवर मकर राशि समझ लीजिए कि स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ, मिड मंथ तक सब कुछ बढ़िया है। एंड ऑफ द मंथ स्लो है, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ में किसी भी प्रकार का ड्रामा, फाइट्स, कोई भी बड़ा काम करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़े वक्त के बाद कर लीजिएगा या उससे पहले कर लो तो अच्छा माना जाएगा। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या क्या आ रही है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, balance spirituality and practicality, and don't let pride get in your way, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है, अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ये देखा जा रहा है, ठीक है। एंड वो हमें टैरो कार्ड्स में भी दिखा है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपको अपनी तरफ से वो बैलेंस बना के रखना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा अपसेट हो गए, फिर से काम पे ध्यान दे लोगे एंड इट विल बी फाइन। तो वो प्रकार से ना आपको इमोशनल और मेंटली अपना बैलेंस बड़ा बखूबी बना के चलना होगा मकर राशि, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी दौरान इस मंथ में आपको लग सकता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर सामने वाला आपको कह रहा है कि आई थिंक इट्स योर ईगो, या आपको लग रहा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो कहीं आप ध्यान देना खाली कि कहीं आप सेल्फिश होकर तो नहीं ले रहे हो, कहीं आप ईगो में तो नहीं ले रहे हो, तो अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर थोड़ा सा अवेयरनेस बस रखना। शायद आप ना भी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है तो ट्राई योर बेस्ट कि आप वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या अपने अंदर झांक कर देखो कि कहीं वो वाइब्रेशंस तो रिलीज़ नहीं हो रही हैं, तो उस पर थोड़ी काम करने की आपको ज़रूरत होगी। और ये अवेयरनेस आप रखोगे ना, तो आपके जो बहुत ज़्यादा कुछ अगर बिगड़ने वाला हो तो वो संभल जाएगा। तो ये एज अ अवेयरनेस आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है। ओके मकर राशि, तो ये कुछ मैसेजेस एंड एनर्जीज आपके लिए देखे जा रहे हैं फॉर दिस मंथ। बट एनीवे स्टार्ट एंड मिड आपके लिए अच्छा ही देखा जा रहा है। एंड उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखी हैं। देखो लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ खास बिग कार्ड्स नहीं दिखे फॉर लव रिलेशनशिप, लाइक मैरिज के योग नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स में अगर रिकन्सिलेशन की बात करूँ तो रिकन्सिलेशन के चांसेस ज़रूर दिखते हैं इस मंथ में। अगर कोई इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स रही हों हेल्थ वाइज, येस ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। एंड ऑफ द मंथ तक आपने अच्छी डाइट फॉलो करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन मकर राशि, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर इज़ गुड, करियर एंगल से अच्छी सक्सेस अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन में एग्ज़ाम्स में अच्छा माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती है वो एंगल में। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।